तो वॉइस सुनाई दे रहा है? हाँ सर, सुनाई दे रहा सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो हम लोग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। तो पहले तो डिस्कस करेंगे जो 8:50 जल्दी जाएंगे। वॉइस सर, वॉइस में डिस्ट्रैक्शन है, बहुत लाउड साउंड कम है। अभी देखो, अभी साउंड सही से आ रहा है? हाँ, पहले से आ रहा है सर, सही है, क्लियर है क्लियर क्लियर है सर। पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो कल का टॉपिक था उसका आंसर लेंगे। जिसका कुछ भी डाउट हुआ मैंने सबको रिप्लाई किया। जो 6 बजे के पहले जो भेजा था सबका मैंने चेक कर लिया। जो डाउट, जो जिसका प्रॉब्लम था मैंने बताया उसको प्रॉब्लम है। किसी के एक का मैंने देखा पूरा गलत है तो उसका मैंने बताया था, वो तुम क्वेश्चन पूछना, तुम्हारा क्या डाउट है, तुम क्यों नहीं कर पाया, तुम्हारा क्या दिक्कत आ रहा है, ये चीज मैंने उसको बोला है। जिसका जो सब लोग अच्छा भेजा है, सब लोग सही, मैंने इतने बार समझाने के बाद सही भेजा है। 2-4 है जो 2-3 ऐसा है जो स्टूडेंट हो जिसका गलत आया था, तो बाकी सारे ने सही भेजा है। एक्सीलेंट बहुत सारे को मिला है, तो जिसको एक्सीलेंट मिला है बहुत अच्छा, मतलब आपका परफेक्ट है वो सेटअप, आपने परफेक्ट किया। अभी वो सेटअप आप इजीली यूज कर, जो सही से बना लिया मैंने उसको एक्सीलेंट डाला है। जितना गुड लिखा है, गुड मतलब अब एवरेज है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन एक्सेलेंट नहीं है। जो वंडरफुल एक्सेलेंट जिसको मिला है मतलब सेटअप सही से आपको पता चल गया। उसका गुड लिखा है मैंने, उसका भी सही है, हो सकता है आप 5 भेजा है उसके अंदर 4 सही है, 1 गलत है, इसीलिए मैं उसको गुड दिया है। ठीक है सर वंडरफुल। और सर जिसका सर ग्रेट लिखा हुआ है उसका सर, जिसका ग्रेट लिखा हुआ है उसका सारा सही है, उसका सारे सही है। वंडरफुल सर। अच्छा वंडरफुल में सब कुछ सही है। सर ये व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया है क्या सर? हाँ, व्हाट्सएप जो 6 बजे का पहले भेजा था उसको मैंने रिप्लाई किया, जिस 6 बजे के बाद भेजा उसको मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने बताया था 6 बजे के पहले जो भेजेगा उसका ही मैं देखूंगा, 6 बजे के बाद जो भेजेगा वो रात को देखूंगा। ओके सर।
हाँ, अभी डाउट बताओ, क्या क्या डाउट है तुम्हारा, क्या क्या चीज तुमको समझ में नहीं आया, वो चीज मेरे को बताओ, तो उसी हिसाब से हम बताएंगे आपको क्या कौन सा चीज आपका क्लियर नहीं सर हुआ। एक अच्छा सर मुझे एक अपना सर मुझे एक पूछना था, अपना वो जो नहीं होता है अपना क्या बोलते हैं ऊपर से जो अपना आता है सर, एक एक जैसे करके अनम्यूट करूंगा, इससे सारे लोग को अनम्यूट हो जाएंगे, तो किसी का क्वेश्चन सही से सुनाई नहीं दे रहा। तो अभी मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा, जो जिसका क्वेश्चन है वो रेज हैंड करोगे, उसका क्वेश्चन हम ले लेंगे, ठीक है? तो एक एक करके हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, पहले आप बताइए आपका क्या डाउट है, क्या डाउट है आपका, आप बताइए। सर आज मैं वो प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे आपने बताए थे चार्ट्स को लेके, हाँ तो जो बिग प्लेयर का था ना, वो मेरे पास 6-7 ऐसे एग्जाम्पल बन गए, लेकिन जब भी गैप अप और गैप डाउन की बारी आती है ना सर, हाँ तो मैंने पूरा अगस्त मंथ सितंबर मंथ के बहुत सारे गैप अप एंड गैप डाउन देखे थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, जब भी मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया था 4 सितंबर का, उसमें गैप डाउन। 4 सितंबर का चार्ट हमने ओपन कर लेते हैं। हाँ सर, हाँ मान सही है, हाँ चलो सही है, बताओ हाँ, अभी। गैप डाउन होने के बाद अभी यहाँ पे कैसे है, पहले ही 2-3 मिनट में ही हमको ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलता है। हाँ देखो, हाँ गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ओपन होने के बाद कंटिन्यू नीचे आ रहा है, रिटेस्ट किया, डाउनफॉल आया, लेकिन यहाँ पे जो रिजेक्शन है, कौन सा साइड रिजेक्शन है बताओ? हाँ, ये सेलर साइड रिजेक्शन है। सेलर साइड रिजेक्शन है। हम किसके लिए ट्रेड ले रहा है? सेल के लिए। तो सेलर ही रिजेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड बनेगा? नहीं नहीं बनेगा, तो कैसे ट्रेड ले लेंगे? हाँ, तो यही डाउट था कि ऐसी सिचुएशन में हमें उसको छोड़ देना है ना। हाँ, उसको छोड़ देना है, जो ट्रेड में नहीं बैठ रहा है उसको छोड़ दो। ओके जो ट्रेड में नहीं बढ़ रहा है उसको छोड़ दो। आप एक चीज बताओ, कोई लड़की आपसे शादी करना नहीं चाहता है, तुम क्या उसको जबरदस्ती शादी कर लोगे? नहीं सर, छोड़ देंगे, दूसरी वाली देख लेंगे। हाँ, दूसरी वाला देख लेंगे। तो हाँ यहाँ पे भी नहीं बैठ रहा है, मतलब छोड़ दो, दूसरे सेटअप हम देख लेंगे। ओके सर, और एक चीज पूछना था, कंटिन्यू। अभी मान लो इसके बाद अगर जैसे आप आज पढ़ाने वाले हो अबाउट ट्रेंड लाइंस एंड ऑल, हाँ प्राइस एक्शन, तो सिचुएशन में यहाँ पे अपन लोग अगर अपर से ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे देखो जो बनेगा इस टाइप का एक पैटर्न बनेगा, जो आज मैं तुमको सिखाऊंगा। ओके ओके ठीक है सर। सर ये हाँ सेटअप तुम्हारा बनेगा, ये सेटअप का अगेंस्ट पे तुम ट्रेड ले सकते हो। क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो कोई भी कुछ कंपोनेंट रहता है, वो कंपोनेंट मैच होगा तब जाके हमने ट्रेड लेंगे, तब जाके परफेक्ट ट्रेड बनेगा और 100% चलेगा वो। अच्छा सर, आज आप वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बताने वाले हो ना? हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताएंगे, कैसे एसएल को ट्रेल करना पड़ता है। जैसे मैंने एसएल को ट्रेल करता हूँ, कैसे ट्रेल करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। हाँ सर, और एक डाउट था, जब हाँ कभी भी अपन लोग, अभी मान लो अपन फ्यूचर में ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है, हाँ तो अभी सपोज ये अक्टूबर का महीना जस्ट स्टार्ट हुआ है, 10-12 दिन ही हुए हैं, क्योंकि फ्यूचर का ये ट्रेड अभी जस्ट रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही ओपन हुआ होगा। हाँ, तो इसके लिए अपने को सिर्फ रिसेंट डेट्स का ही डेटा मिलेगा, तो उसके लिए अपने को बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखना जरूरी है क्या, या सिर्फ ये फ्यूचर वाला देखना चाहिए? फ्यूचर देखोगे तब भी चल जाएगा तुमको, क्योंकि फ्यूचर में तुमको अभी जो कॉन्सेप्ट तुमको आज बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट में वॉल्यूम बहुत बड़ा रोल प्ले कर देगा, ठीक है? तो हाँ वो वॉल्यूम तुमको इंडेक्स में नहीं मिलेगा, तो हाँ इसीलिए करेक्ट। तो बिग प्लेयर गेम तुम इंडेक्स में देखोगे तब भी चलेगा, गैप अप गैप डाउन इंडेक्स पे देखोगे, फ्यूचर को भी देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि फ्यूचर इंडेक्स दोनों सेम 100 पॉइंट के ऊपर ओपनिंग होना चाहिए, ठीक है? अच्छा और जो गैप अप गैप डाउन का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कभी भी चल सकता है, वो सेटअप तुमको कभी भी दिखेगा वो चलेगा, ठीक अच्छा है? वो सेटअप तुमको कभी भी दिखेगा, किसी दिन दिखेगा वो चलेगा। कैसे सेटअप बनता है, मान के चलो गैप अप ओपनिंग हुआ, डाउनफॉल हो रहा है, रिटेस्ट करने के बाद वो हमारा जो इंपॉर्टेंस 8 कैंडल है, वो कैंडल बन गया तब भी जाके वो चलेगा। ओके ओके चलेगा, ठीक है सर। ठीक है, तब भी हाँ वो चलेगा। ओके चलेगा, चलो, मींस ठीक है, कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स वो कैंडल प्ले करता है। वो कैंडल्स जो मैंने 8 कैंडल स्टिक बताया, वो कैंडल स्टिक
बहुत बड़ा रोल प्ले कर। अच्छा, मैंने एक चीज देखा, काफी सारे लगभग मैंने देखा 30 पीपल्स, ओनली 30 पीपल्स उसका नोट भेजा है और चार्ट भेजा है, बाकी सब क्यों नहीं भेजा? बाकी सबने क्यों नहीं भेजा? ये क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को, बाकी सबने क्यों नहीं भेजा है? सर मैं इमरजेंसी में था। जिसका मोबाइल से है वो नहीं कर पाएंगे। आंवला ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे। जिसका नहीं भेजा वो क्यों नहीं भेजा? मैंने देखा ओनली 13 चैट्स मेरे पास आया, 13 रिप्लाई आया है, बाकी सबका रिप्लाई नहीं है। तो ये हो सकता है जो बाकी है, क्या सारे कॉल फॉरवर्डर है क्या? सर लेट हो गया, लेट भेजा था, लेट 6 बजे के बाद। ओके ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन ले लेंगे, बहुत सारे का रेज हैंड है। तो हमने पहले आपका तो हो गया, आप बताइए प्रमोद जी, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? सर आपने जो ट्रेड किया था ना 18 अगस्त को सर, हाँ 18 अगस्त को जो आपने ट्रेड लिया था ना, उसी को बस पूछना था कैसे आपने लिया फिर। 18 अगस्त को जो ट्रेड लिया था, मतलब 18 ये हाँ सर, वीडियो में यूट्यूब में देखा था ना वो वाला, वो बाइंग का था सर उसमें कुछ, तो वही समझ में आया था मुझे। अच्छा 8 अगस्त वाला ट्रेड, देखो हाँ ये सर, एक एक करके तो ट्रेड बोलना बहुत मुश्किल है, तब भी मैं आपको बता देता हूँ। 8 अगस्त का जो ट्रेड है वो मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 8 अगस्त सर हाँ सर, ये 3 होगा सर। हाँ ठीक है कोई नहीं, हाँ सर, हाँ ये था सर, ये वाला है सर, सेम है। अच्छा ये वाला ट्रेड हमने लिया था, लॉजिक तुमको समझ में आ जाएगा, मैं बता देता हूँ क्या लॉजिक इसमें था। देखो ये ट्रेड में हमारा लॉजिक था 8 अगस्त शायद एक्सपायरी था, हाँ 8 अगस्त एक्सपायरी था। तो एक्सपायरी का डे का हिसाब से हमारा क्या होता है, जब भी वो गैप फिल कर देता है वहां से ऊपर चला जाता है, ठीक है। और ये लेवल पे जाके तुम देखोगे, ये लेवल्स पे जाके तुम देखोगे, यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक जो पहली वाला ये रेजिस्टेंस था, ये क्या करेगा, सपोर्ट की तरफ काम करेगा, ठीक है। ये एज ए सपोर्ट की तरह काम किया है। तो सपोर्ट की तरफ जैसे ही काम किया है, उसके बाद जो ये कैंडल आया है, ये कैंडल देख के बताओ, ये कैंडल देख के तुमको क्या लग रहा है, सेलिंग प्रेशर है क्या? सेलिंग, जितने सारे सेलिंग किया है वो बायर में कन्वर्ट हो गया, जितने सारे सेलिंग किया है उसका माल निकाल के वो बायर में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ये बायर में कन्वर्ट आ गया और नीचे साइड पूरा रिजेक्शन दिखा, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल्स पे आके ये बनाया, उसके बाद मैंने इस लेवल पे बाय किया था। इसको जैसे ही ब्रेक किया हमने बाय किया था। हमारा टारगेट शायद ये लेवल के आसपास था, ये लेवल के आसपास मैंने टारगेट को बुक कर लिया, ठीक है। समझ में आया लॉजिक इसमें? हेलो, ठीक है, ये लॉजिक था। यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, आपको ये पता है, आज मैं बताऊंगा वो चीज। या उसके बाद जाके एक सेलिंग प्रेशर, जो सेलिंग था, ये सेलिंग रिजेक्शन दिख रहे थे, ये सेलर साइड रिजेक्शन दिख रहे थे हमको। तो जैसे ही सेलर को रिजेक्शन दिखने को मिला, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद हमने ये ऊपर साइड जैसे ब्रेक किया, मैंने बाय किया था, इस लेवल पे जाके मैंने बाय किया था, ठीक है। अभी आप बताइए आपका क्या डाउट है? हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर मेरा भी वैसे ही डाउट था। जो गैप अप में ओपन होता है ना, तो मैंने ऐसे कुछ डेट निकाले जो मुझे इसमें आपने बताया भी ऑन अपने वीडियो में भी, पर मुझे लॉजिक
कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे 2-3 डेट निकाले तो मुझे दो डेट बता दीजिए बस, जैसे 15 सितंबर 23 सितंबर के। कौन सा गैप अप? 15 सितंबर, हाँ 15 सितंबर और 23 सितंबर का। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं। 15 सितंबर का डेटा मैंने देख लेता हूँ। 15 सितंबर कहाँ गया? 15 सितंबर, हाँ ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से ये तुमको लग रहा है गैप अप? नहीं ये गैप अप वाले नहीं है, मैंने लिखा है सिर्फ नहीं है, ये गैप अप वाला नहीं है, मैंने अभी से कंटिन्यूअसली लिख के रख दिया बस। अब इसमें से कोई तो होगा ये यहाँ पे तुमको कैसे ट्रेड मिलता था? 15 हाँ। ये तुम्हारा 15 सितंबर को कैसे ट्रेड यहाँ पे मिलता था, ये चीज देखो। यहाँ पे जाके क्या बना रहे थे? यहाँ पे जाके मैं आज बताऊंगा इसको कैसे इसको दिखना पड़ता है। यहाँ पे जाके तुम देखोगे तो एक डबल बॉटम बना रहे थे। ये प्राइस एक्शन है, आज तुमको पता चल जाएगा। ये प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड होगा, इसमें तुमको आज पता चल जाएगा इसको कहाँ पे जाके हमको ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से भी बता देता हूँ। यहाँ पे जाके तुम एक नेक लाइन ड्रॉ करोगे। नेक लाइन ड्रॉ करने के बाद एक डबल बॉटम बनाया। यहाँ पे हमारा कॉन्फर्मेशन मिलता है, ये लेवल पे जाके हमारा कॉन्फर्मेशन मिलता है। कॉन्फर्मेशन में बताऊंगा जब डबल टॉप डबल बॉटम पर आएंगे आपको, आप याद करा देना मेरे को एक बार, ये कॉन्फर्मेशन क्या है वहां पे जाके समझ में आ जाएगा तुमको। तब यहाँ पे जाके ये ट्रेड तुमको मिल जाएगा, ये ट्रेड तुमको वहां पे जाके मिल जाएगा। ठीक है, हाँ अब बताइए। 23 सितंबर वाला। 23 सितंबर, हाँ देखो ये एक एक करके बोलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ सर, ये यहाँ पे देखो सिंपल सेटअप बना है, एकदम सिंपल सेटअप। ऊपर ओपनिंग हुआ, डाउनफॉल हुआ, रिटेस्ट किया, एक कैंडल रिवर्सल कैंडल दिखा, इसको लो को जैसे ब्रेक करेगा सेल कर देना है। ओके ओके ओके। देखो डाउनफॉल हुआ, रिटेस्ट किया, एक कैंडल बनाया, ये कैंडल को दोनों साइड छोटा छोटा रिएक्शन, तो हम क्या बोलेंगे इसको? बेयरिश एंगल पिन। बेयरिश एंगल पिन का लो को जैसे ब्रेक करेगा हम सेल कर देंगे, ये टारगेट लेके इसका एसएल लगा के निकल जाएंगे। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके चलो, और बाकी सारे समझ में आया? कुछ भी डाउट है? ठीक है, अभी आप बताइए। हाँ रेस को ये कर दो। हाँ अभी आप बताइए आपका क्या डाउट है? हाँ सर, बोल रहा हूँ हैमर और शूटिंग स्टार जो कैंडल स्टिक है, हाँ उसमें बॉडी का कलर का इम्पोर्टेंस होता है कि नहीं होता है? बहुत बार बोला था, बॉडी का कलर का इम्पोर्टेंस बहुत मैंडेटरी है। जो इस टाइप का कैंडल बना रहा है, इस टाइप का जो कैंडल बना रहा है, इसको क्या कैंडल बोलते हैं? इसको बोलता है। हाँ इन्वर्टेड हैमर। हाँ इन्वर्टेड हैमर हमेशा रेड होना चाहिए। और ठीक है सर। और शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार कैंडल में क्या? शूटिंग स्टार कैंडल में तो तुमको दिख ही जाता है। शूटिंग स्टार कैंडल में क्या है? शूटिंग स्टार जो कैंडल है उसका भी सेम, उसका भी ये रेड होता है। सर जैसे आपने बोला था इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन में कलर ऑफ द बॉडी का इम्पोर्टेंस है। हाँ, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन में ये रेड, ये ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन, हाँ हाँ, ये रेड होना चाहिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न ये था हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में। इसमें हैमर देखो ये कहाँ पे मिलता है? डाउनफॉल हो रहा है उसके बाद जाके ये टाइप का कैंडल मिलता है जो कंटिन्यूएशन का है। यस सर। और यहाँ पे जाके देखो अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड होने के बाद ये कैंडल मिल रहा है, ये ट्रेंड रिवर्सल वाला कैंडल है। हाँ तो इसी में शूटिंग स्टार में सर, शूटिंग स्टार में ही बोल रहा हूँ कि इसमें क्या ये बॉडी ऑफ द कलर का मैंडेटरी है ना? यहाँ ग्रीन होने से भी चलेगा? नहीं, ग्रीन होने से नहीं चलेगा, ये कलर मैंडेटरी। यहाँ पे जाके भी रेड होना चाहिए। रेड होगा तब जाके हमको पता चलेगा हाँ ये सेलिंग प्रेशर है इसमें। ठीक है सर। एक ये और था, गैप अप और गैप डाउन में क्या प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा ना? हम लोग गैप अप में बाइंग का अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे और गैप डाउन में सेलिंग का ही ढूंढेंगे? गैप डाउन में प्राइस एक्शन देख के ढूंढना पड़ेगा। गैप अप ओपनिंग हुआ, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, वेट करोगे, प्राइस एक्शन बनेगा, नीचे आएगा, उसके बाद जाके हमारा जो इंपॉर्टेंट 8 कैंडल है वो बनेगा, उसको हाई को ब्रेक करेगा, तब जाके हम बाय करेंगे।
तो अच्छा गैप अप में सर ऐसा मैंडेटरी नहीं है, गैप अप होगा तो ओनली बाई करेंगे, सेल नहीं करेंगे हम लोग। हाँ सर, यही करेंगे कहाँ करेंगे, गैप अप ओपनिंग हुआ, कंटिन्यू नीचे आ रहा है, रिटेस्ट किया, उसके बाद इस टाइप का कैंडल नहीं तो 42 एंगल फिन बनेगा, इसका नीचे जैसे ब्रेक करेगा हमने सेल कर देंगे। ठीक है, मतलब गैप अप गैप डाउन में दोनों तरफ की पोजीशन को हम लोग ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैंडलस्टिक सर। डिपेंडिंग ऑन द कैंडलस्टिक एंड प्राइस एक्शन। ओके सर, थैंक यू। कैसे एक्शन कर रहा है, प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्टमेंट के लिए हमेशा वेट करेंगे, जब तक रिटेस्टमेंट नहीं आ रहा है हम वेट करेंगे। रिटेस्टमेंट आ गया उसको लो को ब्रेक करेगा, ये 100% चलेगा, 100% चलेगा। लेकिन एक चीज तुम लोग ध्यान में रखना, जो फॉल आ रहा है, ठीक है, जो फॉल आ रहा है वो जो कैंडल बन रहा है, जो पहली वाला कैंडल बन रहा है, ठीक है, उसको ब्रेक करना चाहिए, उसके अंदर ही चलेगा, उसको रिटेस्टमेंट नहीं बोलता है। हाँ, ठीक है। गलती सब लोग ये करता है गैप अप गैप डाउन में, जब रिटेस्टमेंट में ट्रेड करता है, रिटेस्टमेंट पकड़ने के लिए मैंने क्या पकड़ता हूँ, देखो सब लोग क्या पकड़ता है तुमको बता देता हूँ। सब लोग पकड़ता है ये पॉइंट, जब ये पॉइंट ब्रेक करता है तब ट्रेड करता है, राइट। मैं वहां पे ट्रेड नहीं करता। देखो सब लोग जो करेगा हम भी वो करेंगे, तो हमारा सबका में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, हम लोग ये लेवल पे पोजीशन बना रहा है, वो लोग कहाँ पे पोजीशन बना रहा है, ये तो इतना पॉइंट तो हमको मिल रहा है। इसके बाद ये ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा और भी मिलेगा हमको, ठीक है, समझ में आया? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तुम रीजन को हटा दो। हाँ आप बताइए। हाँ बोलिए। बोथ साइड रिजेक्शन हो गया तो छोड़ दो उस दिन के लिए उस स्टेट को, हमने दूसरे सेटअप देखेंगे, तब हमको बिग प्लेट ढूंढना है, नहीं तो प्राइस एक्शन ढूंढना पड़ेगा। बोथ साइड रिजेक्शन आ जाएगा तो छोड़ दोगे, ठीक है। हाँ जो सेटअप मिलेगा उसी पे काम करेंगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। गैप अप हो रहा है लेकिन बोथ साइड रिजेक्शन दिख रहा है, तब हम जबरदस्ती गैप अप गैप डाउन में ही ट्रेड लेंगे। उस दिन गैप अप गैप डाउन में नहीं लेंगे, तब दूसरा सेटअप आपको, इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको याद करके रखने के लिए, नोट डाउन करो। तुमने नोट डाउन नहीं किया है। न्यूज आएगा तो उस दिन अवॉइड करना सबसे बेटर है। देखो मान के चलो 11 o'clock न्यूज आने वाला है, जैसे तुम्हारा लास्ट थर्सडे को तुम्हारा वो मॉनेटरी पॉलिसी लेके न्यूज आने वाला था शायद 11 o'clock के आसपास, तो इसीलिए हमने क्या किया 10 बजे के आसपास हमारा ट्रेड खत्म करके बैठ गया, क्योंकि उसके बाद क्या करेगा, न्यूज आ जाने से एसएल हिट कराएगा फिर नीचे आएगा, आपका एसएल हिट करेगा फिर नीचे आएगा, तो कंटिन्यू बैक टू बैक हिट करता है। तो इसीलिए न्यूज का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग एक बार देख लोगे, कितने बजे न्यूज आने वाला है, 12 बजे आने वाला है, तो उसका पहले आधा घंटा पहले ही तुम मार्केट को बंद करना पड़ेगा। नहीं तो न्यूज वाला डे में क्या होता है, मान के चलो 100 पॉइंट ऊपर गया फिर 150 पॉइंट नीचे चला जाएगा, फिर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके मूवमेंट करते हैं। बहुत मार्केट वोलेटाइल रहता है, सबको पता है वोलेटाइल मार्केट होगा, आपको एसएल को बैक टू बैक हिट करेगा। तुम बाई साइड एंट्री लोगे तो फिर एसएल हिट कर देगा, सेल साइड एंट्री लोगे फिर एसएल को हिट करेगा, क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, और वोलेटिलिटी के ज्यादा के वजह से यहाँ पे जाके बैक टू बैक एसएल हिट होता है, कंटिन्यू एसएल हिट होगा, लेकिन बाद में नीचे जाएगा। तुम सेल किया है बाद में नीचे जाएगा, लेकिन पहले एसएल को हिट करेगा फिर नीचे आएगा। तो जब देखोगे कोई इवेंट है उसका पहले ही आप अलर्ट हो जाओगे, वहां पे जाके ट्रेड खत्म करके बैठ जाओगे। नहीं तो जब मान के चलो कोई 9 बजे से कोई इवेंट आने वाला है, तब वेट कर जाओगे, इवेंट खत्म हो जाएगा, उसका मूवमेंट भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब मार्केट शांत हो जाएगा तब जाके ट्रेड लेना है। कभी भी ये मत सोच के आओ तुम इवेंट वाला दिन में ट्रेड करके करोड़पति बन जाओगे, नहीं बन पाओगे। मैं एक लिख के दे सकता हूँ, इवेंट वाला डे तुम ट्रेड करके करोड़पति नहीं बन पाओगे। इवेंट वाला देखो हमेशा इवेंट नहीं रहता है, जिस दिन इवेंट रहेगा ट्राई करना इवेंट का पहले ही ट्रेड खत्म कर लेने के लिए। इवेंट खत्म हो जाएगा 9 बजे से इवेंट है, इवेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद ट्रेड करने के लिए। ये चीज सबसे ध्यान में रखना, एक दिन ट्रेड करके इवेंट में ट्रेड करके तुमने कभी भी करोड़पति नहीं बन पाओगे, ठीक है। ये हाँ मनी कंट्रोल नहीं, सीएनबीसी जहां पे भी जाओगे न्यूज दिखेगा।
इवेंट है क्या, तुमको इवेंट होने से पहले ही पता चल जाएगा। कहाँ पे भी तुमको न्यूज तो एक बार दिख ही जाएगा, जो इतने वजह से कोई बड़ा न्यूज होगा तो दिख जाएगा। जैसे मॉनिटरिंग वाला ये तो पहले से ही पता चल गया था जो इतने बजे होने वाला है, ठीक है। ऊपर साइड से मतलब बाइंग का मिला है, तो बाइंग का है, तो बाइंग का है, थोड़ा ढूंढो मिल जाएगा। बाइंग का है, बाइंग का है, बहुत सारे बाइंग का भेजा है, बाइंग का है, बहुत सारे बाइंग का भेजा भी है मेरे को। बाइंग का मैंने बहुत सारे देखा है। देखो जैसे यही वाला बाइंग का सिनेरियो बन गया, ढूंढते ढूंढते ही मिल गया। देखो यहाँ पे जाके एक मूवमेंट स्टार्ट होता, तुमको मिला नहीं, देखो मेरे को मिल गया। ठीक है, हमने क्या बोला था, इसका नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, कहाँ पे लेंगे, ऊपर जा रहा है ट्रैवल कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है ट्रैवल कर रहा है, तो हमने कहाँ पे लेंगे, जहां पे प्राइस रिजेक्ट हुआ है। देखो नीचे साइड प्राइस रिजेक्ट हुआ है, तो इस कैंडल को हाई को जैसे ब्रेक करेगा हमने ले लेंगे, इस कैंडल का हाई को जैसे ब्रेक करेगा हमने ले लेंगे, इसका नीचे एसएल लगाएंगे। कहाँ पे एसएल लगाएंगे, हमारा स्विंग लो पे। छोटा है तो हम पहले वाला स्विंग लो पे लगाएंगे, छोटा कैंडल होगा तो पहले वाला स्विंग लो पे जाके लगाएंगे। तो हमारा एसएल कहाँ पे होगा, इस 24 पॉइंट का। तो वन शॉर्टेड जो मिलेगा, वन शॉर्टेड मतलब कंटिन्यू ऊपर चलते हुए ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पॉइंट तुमको मिल जाएगा। हाँ, बीच में भी मिलेगा, ऐसा नहीं तुमको हार्ड डे स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, बीच में भी मिलेगा। ओके चलो म्यूट कर दो और रेज हैंड को हटा दो। हाँ आप बोलिए सर। इसी चार्ट पर जो आप जो शार्प डाउनफॉल आया है, एग्जाम्पल 11:30 बजे, 10:30 बजे ऊपर से जो डाउनफॉल आया है, जी जी, वहां से वो जो भी पूरा ऊपर तक जा रहा है वापस रिट्रेस करते हुए 1 बजे के करीब, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो ऊपर के पॉइंट तक तो नहीं गया जहाँ पर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो उससे पहले ही शॉर्ट हो गया। हमारे हॉरिजॉन्टल कहाँ पे होगा, ऊपर हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये पॉइंट पे। ओके सर, मैं इसमें पहले वाला कंसिडर कर रहा था, 10:30 वाले कैंडल पे देख रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन का कैंडल। कौन सा देख रहे थे तुम, 10:30, जी जी। हाँ देखो उसका पहले तुम्हारा पहले एक रसगुल्ला दिया है, उसको पहले खाओगे ना जी ये ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देगा, तब जाके तुम्हारा ये लाइन आएगा। जी, तो हम लोग अगर ट्रेड सेटअप देख रहे हैं और ऊपर का हम लोग जैसे एस्टिमेट किए थे पहले, ये जो अभी है स्क्रीन पर वो नहीं, ऊपर वाले पर ही हम अगर सोचा, हम पहले ही ले लिए ट्रेड, मतलब पहले ही सोच रहे थे कि ऊपर वाला ही क्लोजिंग देगा, तो इतने में ही शॉर्ट हो गया ये 1 बजे के करीब डाउनफॉल आ गया। हाँ देखो पहले हमने देखेंगे यहाँ से एक साथ डाउनफॉल आया था, तो पहले खाना यहाँ पे है मेरा, ओके ओके जी। ये खाना नहीं मिला, ऊपर क्लोजिंग हो गया, तब जाके हमारा सेकंड खाना यहाँ पे बन रहा है जी, सेकंड खाना यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे जाके लेंगे। और ये खाना बन गया, खाने का लायक हो गया, तब जाके यहाँ पे 42 कैंडल बना है, ऊपर साइड छोटा सा रिजेक्शन देखोगे, इसका लो को जैसे ब्रेक करेगा मारोगे ट्रेड, ये पॉइंट पे तुम्हारा एसएल 34 पॉइंट का, जैसे ही तुमको धराधर एक साइड मिले जाएगा 95 का पॉइंट के आसपास, तुम यहाँ पे जाके बुक कर लोगे। जी जी सर, इसमें और एक क्वेश्चन था, अगर हम लोग मान लीजिए यही ट्रेड जो 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ था, देखो यहाँ पे जाके तुमको एक मिला है, लेकिन यहाँ पे देखो नीचे साइड रिजेक्शन दे रहा है, ये ऊपर साइड रिजेक्शन देता तो परफेक्ट बनता था। जी जी, तो हम लोग उस पर तो ट्रेड नहीं ले पाएंगे ना सर, 1 बजे इसमें नहीं ले पाएंगे। तुमको पहले मैंने क्या बताया, एग्जाम्पल पहले मैंने क्या बता दिया, जो नहीं मिल रहा है, जो सेटअप पे नहीं बैठ रहा है उसको नहीं लेंगे, जो सेटअप पे बैठेगा उसको ही लेंगे, ठीक है सर। और अगर ये जो 10:30 को स्टार्ट हुआ ट्रेंड और ये एक बार भी अगर ऊपर चले गया तो ये पूरा ट्रेड कैंसिल हो जाएगा।
पूरा ट्रेड कैंसिल हो जाएगा, फिर हम नया ट्रेड के लिए फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेकिन अगर इस कैंडल में 10:30 से 2 बजे के बीच में अगर एक बार भी ऊपर चला तो हम लोग को नहीं लेना पड़ेगा ना? नहीं लेना पड़ेगा, हमको नया केस ढूंढना पड़ेगा। जी जी सर, और एक और पूछना था सर आपको, गैप अप गैप डाउन में तो आपने कहा कि इंडेक्सेस को 100 पॉइंट्स के लिए हम कंसिडर करेंगे। हाँ। और अगर रेगुलर स्टॉक रहेगा तो उसको हम लोग कब कंसिडर करेंगे कि वो गैप अप हुआ है? स्टॉक के लिए जी, स्टॉक के लिए 30%, जो स्टॉक 30 का डेली मूवमेंट होता है, मान के चलो तुम्हारा रिलायंस का डेली मूवमेंट होता है 10 रुपया, ठीक है, उसका 30% कितना होगा? 3 रुपया। 3 रुपए का ऊपर ओपन हो जाएगा तो उसको गैप अप बोलेंगे। ओके, 30% जो डेली मूवमेंट का 30%, डेली मूवमेंट का 30%, मतलब वो कैंडल की जो बॉडी रहेगी उसको हमको हाँ, मूवमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डेली 2-4 दिन का मूवमेंट देखोगे तब जाके तुमको पता चल जाएगा। तुम कुछ दिन देखते रहोगे तो वो उस स्टॉक का डेली बिहेवियर क्या है ये तुमको पता चल जाएगा, कितने परसेंटेज और डेली मूव करता है, कितने रुपीस का डेली मूवमेंट करता है। जी, ठीक है, जैसे तुम्हारा मान के चलो बीपीसीएल दिन में 3 से 4 रुपया मूवमेंट करता है, 5 रुपया कभी कभी मूवमेंट करता है। ऐसे देखने से पता चल जाता है वो स्टॉक कितने बड़ा मूवमेंट दिन में करता है। देखो अनसर्टेन मूवमेंट होगा तो वो छोड़ना पड़ेगा, रेगुलर मूवमेंट का हम बात कर रहे हैं। जी सर, जी जी, ओके चलो सर, थैंक यू। हाँ चलो रेजन को हटा दो। हाँ अभी आप बताइए। हाँ यस सर, तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजे थे अभी उसके गैप अप गैप डाउन और ये जो बिग प्लेयर गेम के, उसमें कुछ रॉन्ग थे आपने लिखा था, तो आपने बोला था। हाँ तुम्हारा रॉन्ग क्या है, तुमने वो लाइन ड्रॉ नहीं किया है। जी, तुमने लाइन ड्रॉ नहीं किया है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करते थे, ये लेवल्स हमको फाइंड आउट करना है ना, तुम ऐसे फाइंड आउट करोगे ना, तुमने वहां पे कुछ भी लाइन ड्रॉ नहीं किया है। बायर सेल्स का जो था, हाँ तो ये लाइन ड्रॉ तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो हमको कैसे समझ में आ गया जो तुम कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से डाउनफॉल आया। लाइन ड्रॉ था मेरे में, ब्लू डार्क में लाइन ड्रॉ था, उसमें मैंने मार्क भी किया हुआ था सब में, और उसमें एसएल और टारगेट दोनों डाली हुई थी मैंने। हाँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, तुमने जो लाइन ड्रॉ किया है वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ओके, ठीक तो है, मुझे सर एक कंफ्यूजन है सिर्फ इसमें कि जो वीक बनती है सर, जो रेड हो या ग्रीन, लेकिन अगर वो बायर की तरफ से फेल आ रहा है, रिट्रेसमेंट मतलब बायर की तरफ से जो वीक नीचे जा रही है, उसको कंसीडर करेंगे हम सेलिंग के लिए। समझा नहीं सर, जैसे एक कैंडल बनी है, वो बायर की तरफ से फेल आ गया, कहाँ पे जाके बना एक कैंडल? ये सर ये बिग प्लेयर गेम में। हाँ बिग प्लेयर गेम में जाके एक ये कैंडल बनाया है। ये कैंडल बनाए, ये कैंडल का ऊपर साइड रिजेक्शन होना चाहिए, नीचे साइड रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोथ साइड छोटा छोटा रिजेक्शन होगा। सो नीचे साइड रिजेक्शन होगा, ऊपर साइड रिजेक्शन नहीं है, तो इसको अवॉइड कर देंगे। ऊपर साइड रिजेक्शन होगा तो हम इसको सेलिंग करेंगे। हाँ राइट, ओके, थैंक यू। ठीक है चलो। हाँ आप बोलिए। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, ये जो बिग प्लेयर का जो गेम है, ठीक है, तो उसमें अगर समझो अपन ने अभी यही देख लो 10:30 का समझो अपन ने वो मार्क कर दिया, ठीक है, और अगर कल के दिन हमने अभी ये आपने अब समझ लो कि ये जो आगे का जो नीचे का साइड मूवमेंट है ये डे के एंड में हो गया है, ठीक है, हाँ, और अभी जो ग्रीन कैंडल बन रहा है जो आगे वाला, थोड़ा सा और आगे, हाँ ये वाला, ये अगर नेक्स्ट डे पे गैप अप करके नीचे के लेवल को टच करता है तो फिर नहीं होगा। हमारा मतलब ये है, ये लेवल को ब्रेक करके कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए। मान के चलो यहाँ पे ओपन हो गया, मतलब एक कैंडल तो यहाँ पे क्लोज हो गया ना, क्लोज होने के बाद हाँ, बनते हैं बराबर, हाँ, ये सेटअप ऊपर से ओपन हो रहा है तो ऊपर से ब्रेक कर रहा है तो हम उसको नहीं ले सकते। ओके, सिर्फ नीचे से आएगा तो सेलिंग के लिए, ऊपर से आएगा तो बाइंग के लिए, तब जाके हमने लेना है। अच्छा, और इसी में अगर बहुत बड़ा कैंडल रहेगा जो अपन लाइन निकाल रहे इनिशियल, हाँ, तो उसका वो लेवल्स के साथ, अभी ये देखो एक उसके लेफ्ट में और थोड़ा लेफ्ट में और थोड़ा लेफ्ट, हाँ ये जो एक सबसे बड़ा कैंडल है, थोड़ा राइट, हाँ ये नहीं, इसके नीचे थर्ड वाला कैंडल पकड़ लो, हाँ ये वाला थर्ड, हाँ ये वाला, अब ये बहुत बड़ा कैंडल है, ठीक है, तो समझो इसका लेवल निकालना तो कैसे निकालेंगे?
इसका लेवल निकालोगे तो तुम ये डाउन साइड दिख रहा है, हाँ डाउन साइड दिख रहा है, तो इसका लेवल तुम कहां से निकलोगे? इसका स्टार्टिंग तो यहाँ पे हुआ है, तुम ऐसे कैसे इसको फाइंड आउट करोगे? अच्छा नहीं, अगर मतलब आगे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो यहाँ पे जाके तुम देख रहे हैं ये लेवल से है, तब ये पॉइंट को तुमको लेना है, ऊपर वाला वीक को लेना है सिर्फ। अच्छा, सिर्फ वीक को लेना है? हाँ, सिर्फ वीक को लेना है। ये पूरा कैंडल ले लोगे तब दिक्कत आ जाती है। हाँ वही, मतलब क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस और फिर वो बहुत बड़ा ये हो रहा है। हाँ, यहाँ पे जाके ये वीक को लेना है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा तब छोड़ देना है, तब नहीं चलेगा। राइट। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ये नीचे वाला देखो, एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो नीचे वाला वीक को लेना पड़ेगा। ओके, तो रेड कैंडल में ऊपर वाला वीक और ब्लू कैंडल ग्रीन कैंडल में नीचे वाला वीक। नीचे वाला वीक। तुम ये पहले हम ये बॉडी, ये सिर्फ बॉडी टू बॉडी लेते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा रेंज होता था, बहुत बड़ा हो जाता था। राइट। ये बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, ये रेंज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे जाके क्या कर देगा? कॉन्सुलेट कर देगा। हाँ वही पूछना था, वही मेरे को भी। ये रेंज लेंगे तो ये परफेक्ट बैठेगा। अच्छा ओके सर, ठीक है। ओके चलो सर, अगर थोड़ा टाइम हो तो सिर्फ 6 अक्टूबर का दिखा सकते हो क्या था? 6 अक्टूबर? हाँ अभी 9:21 हो रहा है, तो 9:19 हो रहा है, तो हमने अभी ये वाला खत्म कर लेंगे, फिर भी जो भी है तो हम कल फिर से बताएंगे। हाँ सर, हाँ। जो भी डाउट रहेगा फिर हम लास्ट में जाके आपका क्वेश्चन ले लेंगे। 6 अक्टूबर का यही क्वेश्चन लास्ट है, फिर हम जाके क्वेश्चन लेंगे लास्ट में। हाँ आज का अभी खत्म करना पड़ेगा। 6 अक्टूबर का ट्रेड ना? हाँ सर, ये 7th है। हाँ, 6 अक्टूबर का ट्रेड देख लेते हो, हमने क्या ट्रेड लिया था 6 अक्टूबर का। 6 अक्टूबर क्योंकि वो गैप डाउन भी हुआ था, अभी रिटेस्ट भी किया है, ठीक है। अभी देखो हम लोग ये रिटेस्ट के एक्चुअली जब वो रिटेस्ट तोड़ेगा तभी हम लोग बाय करना चाहिए था ना। कहाँ पे? मतलब अभी 4th कैंडल ने पहले तो तोड़ा रहेगा ना, 4th कैंडल पहले ग्रीन बना होगा फिर रेड बना, राइट? अच्छा, यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे दूसरा सिनारियो बन रहे थे। हाँ, तो ये थोड़ा मुझे मतलब कंफ्यूज हो रहा था। हाँ देखो, यहाँ पे जाके कैसे सिनारियो बन रहे थे, ये लेवल्स हमने ड्रॉ किया था। ये एक कंक्रीट देखो, ये लेवल पे जाके सस्टेन कर गया था, ये लेवल पे जाके सस्टेन कर गया था, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पा रहे थे यार। लेवल्स पे जाके तुम देखोगे, ये जो जोन है, ये जोन क्या जोन है बताओ? ये सेलिंग जोन है। ये एक सेलिंग जोन है, काफी बार आया है इसी लेवल से रिटर्न आ गया, काफी बार आया इस लेवल से, काफी बार आया नीचे चला गया, फिर आया फिर नीचे चला गया। तो हम इसी लेवल को एक्सटेंड कर दिए थे, इसी लेवल को हमने एक्सटेंड कर दिए थे। ओके ठीक है, इसी लेवल को हमने एक्सटेंड कर दिए थे। उसके बाद हमको जैसे ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाला कैंडल दिखा था, जिस देखो ये वाला सेलिंग, ये वाला कैंडल देखो, कुछ भी साइड में प्राइस रिजेक्शन नहीं है, ये कैंडल भी साइड प्राइस रिजेक्शन नहीं है, कंक्रीट सेलिंग है। तो कंक्रीट सेलिंग का लो को जैसे ब्रेक किया था हमने सेल कर दिए थे, ये सेलिंग का लो को जैसे ब्रेक किया था हमने सेल कर दिए थे। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके चलो आज का टॉपिक हमने स्टार्ट करते हैं, और जिसका जो क्वेश्चन है हम लास्ट में जाके फिर ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 9:22 हो जा रहा है। अभी हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो कोर्स का कंटेंट है, आज जो पहला रहेगा प्राइस एक्शन आपको कैसे ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा स्कैल्पिंग कॉन्सेप्ट को कैसे आपको यूज करना है, और उसके बाद रहेगा ऑप्शन सेल कैसे करना है, ऑप्शन सेलिंग आपको कब करना है, कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी पहले चीज यहाँ पे जाके जो हमने बिग प्लेयर गेम बताया वो आप ऑप्शन का ट्रेड में बाइंग के लिए यूज कर सकते हो। गैप अप गैप डाउन जो मैंने बताया वो भी आप उसी हिसाब से, डाउनफॉल हो रहा है तो पुट बाई कर लोगे, जो ऑप्शन को पता है ऑप्शन क्या है तो वो कर लेगा। उसका यही सेम कॉन्सेप्ट जो फ्यूचर में यूज हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट आपका ऑप्शन में भी जाके यूज होगा।
सेम कॉन्सेप्ट ऑप्शन में भी जाके यूज करेगा। एक मिनट रुको, एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो। आईडी तुमको देखो वही चार्ट में जो तुमको कल आईडी भेजा था वहां पे देखो 11 बोल के एक है, 11 अक्टूबर, उसमें ज्वाइन करो। एक मिनट रुको, हाँ मैंने फोन को थोड़ा साइलेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा पहला जो रहेगा स्कैल्पिंग वाला, पहले रहेगा प्राइस एक्शन, उसके बाद रहेगा आपको स्कैल्पिंग वाला कॉन्सेप्ट, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग। यहाँ पे जाके जितने सारा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वो सारे सेगमेंट में काम करेगा। ऐसा नहीं सिर्फ फ्यूचर में काम करेगा, वो इक्विटी में भी काम करेगा, वो ऑप्शन पे भी काम करेगा, वो फ्यूचर में तो करेगा, एमसीएक्स में भी करेगा। ठीक है, सारे जगह पे काम करेगा, वो सारे कंपोनेंट ये जो मैं बताऊंगा प्राइस एक्शन वो सारे जगह पे काम करेगा। और कहाँ पे जाके फास्ट मूवमेंट होगा ये पता चल जाएगा, और कौन सा फॉल्स ब्रेकआउट कैसे फाइंड आउट करेगा ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में पैसे जो आपको पहले चीज जानना पड़ेगा, एक मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस आपको कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है, एक माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक है मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां पे जाके माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जाके जैसे मान के चलो ये रेंज पे फंसा था, ऊपर यह ब्रेक डाउन कर दिया, तो यह फास्ट बार आके ब्रेक डाउन किया, फास्ट आया ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ पे जाके इसको जो सपोर्ट है ये माइनर सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है ये माइनर सपोर्ट है। मान के चलो ये आया सेकेंड टाइम ही ब्रेकआउट कर दिया, तो ये हो गया माइनर रेजिस्टेंस। तो आपको समझ में आ गया माइनर सपोर्ट क्या है, माइनर रेजिस्टेंस है। मान के चलो कोई भी स्टॉक है, इंडेक्स है, इसी रेंज पे जा रहा है, इसी रेंज पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे। जब मल्टीपल टाइम आएगा 3 बार से ज्यादा, ये चीज ध्यान में रखना, 3 बार से ज्यादा जहां पे आएगा उसको हम मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलेंगे। मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसको बोलेंगे 1 2 3, 3 बार से ज्यादा होगा, यहाँ पे जाके ब्रेक डाउन करेगा, तब जाके इसको हम मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलेंगे। जहां पे मल्टीपल टाइम किसको बोलते हैं, जब मल्टीपल टाइम मतलब 3 टाइम से ज्यादा होगा, जब 3 टाइम से ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये ऊपर साइड जो दिख रहा है ये मेजर रेजिस्टेंस, ऊपर साइड जो होता है हमारा जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रेड लाइन, उसका ऊपर साइड जो रहता है वो होता है रेजिस्टेंस, और नीचे साइड जो होता है वो है सपोर्ट। जब मल्टीपल टाइम मतलब 3 टाइम से ज्यादा होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना। 3 टाइम से लिखना स्टार्ट करो, कल जैसे जो लिखा था बहुत अच्छा लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, आज से भी लिखना स्टार्ट करो। 3 टाइम से ज्यादा होगा तब जाके उसको हम मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलेंगे। मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, जब 3 टाइम से ज्यादा होगा, 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जब 3 टाइम से ज्यादा होगा तब जाके हम उसको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे आपको ड्राइंग करना पड़ेगा, एक बार हम दिखा देते हैं। अब मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ढूंढोगे, जब यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे जाके तुम ट्रेड लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जाके तुमको दिख रहा है कितने बार आया है ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे जाके देखोगे फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम आया। तो वो पूरा ऊपर साइड में जो एक लाइन तुमको दिख रहा है, जो ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया है, ये हो गया मेजर रेजिस्टेंस। मेजर सपोर्ट आप कैसे ड्रॉ करोगे, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम।
तो थर्ड टाइम आया, तो ये हो गया मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप सबको समझ में आ गया कैसे आपको एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे ड्रॉ करोगे ये आपको समझ में आ गया। कैसे ड्रॉ करना है, जो भी चीज हमने यूज करेंगे यहाँ पे वो सारे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के होगा। कोई भी माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम ट्रेड नहीं लेने वाला है। जो भी ट्रेड हमने लेंगे, जो भी सेटअप हम यूज करेंगे, सारे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिस पे होगा। तो आपको ये चीज कंफर्म करो मेरे को, आपको जो भी ट्रेड लेना है प्राइस एक्शन का हिसाब से, उसमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंडेटरी है। मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है तो वो प्राइस एक्शन नहीं बनेगा। प्राइस एक्शन का पैटर्न का बात कर रहे हैं हम, वो प्राइस एक्शन का पैटर्न के अंदर नहीं आएगा। माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम कुछ भी ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। जब तक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको नहीं दिख रहा है तब तक हम प्राइस एक्शन उसमें ड्राइंग भी नहीं करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। ट्रेड मिले तो सही है, नहीं मिले तो और भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेड मिलेगा वो परफेक्ट बैठना चाहिए। देखो हमने तुमको बिग प्लेयर गेम सिखाया, गैप अप गैप डाउन सिखाया, जो रिटेंशन वाला ट्रेड है वो सिखाया। तो ये दो नहीं मिला है तब जाके हमको जाना है प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, उसके बाद सिखाऊंगा स्कैल्पिंग। तो हमारा क्या क्या कॉन्सेप्ट है, पहले गैप अप गैप डाउन में मिल जाएगा रिटेंशन का हिसाब से तो मिल जाएगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो हमको कहाँ देखना है, बिग प्लेयर गेम दिखना है। बिग प्लेयर गेम में मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो छोड़ दो उसको। उसके बाद प्राइस एक्शन यूज करेंगे। प्राइस एक्शन पे नहीं मिला, प्राइस एक्शन का उतना पैटर्न बताऊंगा, वो पैटर्न के अंदर एक तो पैटर्न मैच कर जाएगा हमारा कंपोनेंट के साथ। दिन में एक पैटर्न तो मैच ही कर जाएगा हमारा कंपोनेंट के साथ, वो पैटर्न मैच करेगा, वो कंपोनेंट मैच करेगा तो 100% चलेगा, ठीक है। और उसके बाद स्कैल्पिंग बताऊंगा। ये चार कॉन्सेप्ट तुमको पहली शुरुआत में मिल जाएगा। उसके बाद थर्सडे को क्या करना है वो चीज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जो चीज प्रॉपर बैठेगा उसको जाके ट्रेड लेना है। तुम मेरा वीडियो जाके देखोगे, सारे ये सब कॉन्सेप्ट में जाके तुम आज क्लास खत्म हो जाने के बाद जाके देखना, सारे वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पे रहता है, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। सारे चीज, नहीं तो बिग प्लेयर गेम पे मिलता हूँ, नहीं तो रिटेस्टमेंट वाला जो आपको मैंने सिखाया, जो बिग रिटेस्टमेंट वाला कौन सा सेटअप, मान के चलो गैप अप ओपनिंग हुआ, डाउनफॉल हो रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, उसके बाद इस टाइप का कैंडल वाला लो को ब्रेक किया, मैंने सेल कर दिया। नहीं तो क्या होगा, गैप अप ओपनिंग हुआ, शुरुआत में ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे जाके बुलिश कैंडल बना रहा है, नहीं तो प्राइस रिजेक्शन नीचे साइड वाला आ रहा है, ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो हमने ले लेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट में यूज करता हूँ। सेम चीज गैप डाउन पे, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, छोड़ देंगे, रिटेस्टमेंट करेगा, यहाँ पे जाके कोई बुलिश कैंडल, नहीं तो प्राइस रिजेक्शन नीचे साइड दिखाएगा, उसको हाई को जैसे ब्रेक करेगा हमने बाय कर लेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये यूज करता हूँ, यही सारे कॉन्सेप्ट में ट्रेड मिलेगा। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो अभी आपको प्राइस एक्शन जो यूज करना है वो प्राइस एक्शन ओनली आपको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेस पे होगा। जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको ही आपको काम करना है। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन ट्रेड करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट होना मैंडेटरी है, क्या क्या कंपोनेंट उसमें आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाके एक प्राइस एक्शन कंप्लीट प्राइस एक्शन बनता है। जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का रूल्स है, पहले तो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स पे हमारा नहीं बैठ रहा है, हमारा कंपोनेंट सारे मैच नहीं कर रहा है, तो क्यों हम जाके उसमें ट्रेड में एंट्री होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको रूल्स पे नहीं बैठ रहा है, आपको दिख रहा है ये रूल्स पे नहीं बैठ रहा है, तो हम जाके उसमें ट्रेड में किसी भी हालत में एंट्री नहीं करेंगे जब तक हमारे सारे कंपोनेंट मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन ट्रेड करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट है, एक बार मैंने पहले बता देता हूँ, ये इसको हम 3 बार बताएंगे क्योंकि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंस चीज है। प्राइस एक्शन ट्रेड करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंस चीज ये है। जब तक ये क्लियर नहीं होता है आपको तब तक प्राइस एक्शन आपको समझ, देखो यहाँ पे आए हो मेरे पास, हो सकता है काफी सारा ट्रेनिंग लेके उसके बाद मेरे पास आए हो, ऐसा बहुत सारे हैं जो काफी सारा ट्रेनिंग लेके आए हैं, उसको पता है प्राइस एक्शन ट्रेड में क्या क्या पैटर्न बनता है। आपको भी, आप यूट्यूब में भी देखा है जो प्राइस एक्शन में क्या क्या पैटर्न बनता है, सबको प्राइस एक्शन का पैटर्न पता है, लेकिन ये रूल जो है क्या क्या कंपोनेंट हमको चेक करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंस है। तो ये पहली शुरुआत में आप इसको इग्नोर मत करो, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कैंडल स्टिक बताया था, ये सबसे
बिग रोल प्ले करेगा। यहाँ पे जाके ये सबसे मेरा बिग रोल प्ले करेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मेजर रोल इसमें क्रिएट करता है प्राइस एक्शन ट्रेड करने के लिए। मेजर रूल्स ये फॉलो करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस एक्शन ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे जाके 4 पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट देखो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम किसी को नहीं करते। कोई भी चीज हम कोई भी सेटअप यूज करता हूँ, जैसे देखो बिग प्लेयर गेम कितना इजी सेटअप है, गैप अप गैप डाउन रिट्रेसमेंट वाला जो ट्रेड है वो कितने अच्छा इजीली है। ये प्राइस एक्शन भी हम बहुत इजी तरीके से यूज करता हूँ, नहीं तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नहीं कर देते। 200 डे का मूविंग एवरेज लगा दो, MACD लगा दो, RSI लगा दो, वॉल्यूम बैंड लगा दो, लगा के ट्रेड करो, ऐसे नहीं करते हम। ओपन चार्ट में चेक करते हैं, नेकेड चार्ट जो बोलते हैं, नेकेड चार्ट में मैं ट्रेड करता हूं। तो लेकिन हम रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स हम एक बार भी इसको इधर से उधर नहीं होने देते। एक ट्रेड मतलब एक ही ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड हम एक ही ट्रेड करेंगे, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। एक ट्रेड हो गया, खत्म हो गया, तो वहां पे जाके सिस्टम को बंद करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। प्रॉफिटेबल तब जाके बनोगे जब तुम वन डे को तुम फॉलो करोगे। हम 21 से मैंने लाइव ट्रेडिंग क्लास चालू किया था जो स्टूडेंट के साथ, तो वहां पे वो जो उसमें चालू किया था मैंने 21 से अभी तक 10 क्लास है, 10 क्लास मैंने ले चुका हूँ। 10 क्लास के अंदर मेरा 2 ऐसे लीड हुआ है, 2 ऐसे लीड हुआ है, एक में 3000 का ऐसे लीड हुआ है, एक में 5000 का ऐसे लीड हुआ है। तो दोनों उस दिन हमने ओवर ट्रेड, जिस दिन 5000 हिट हुआ है उस दिन मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें 4000 का लॉस हुआ था, उसके बाद 10 पॉइंट का एसएल लगा के एक ट्रेड मैंने लिया था। तो 2 दिन मेरा एसएल हिट हुआ था, 8 दिन प्रॉफिट मिला। तो इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, हमेशा हमारा स्ट्रेटेजी 100% सही नहीं है, 100% सही नहीं है, लेकिन 80 से 90% सही है। मतलब आप 10 ट्रेड लोगे, 8 ट्रेड 9 ट्रेड आपका चलेगा, आपका फेवर में रहेगा। एक ट्रेड हो सकता है एंट्री करने के बाद ही आपका रिवर्स में चला गया। एंट्री देखो, मार्केट तो आपका बात सुनेगा नहीं, मार्केट आपको बात सुनेगा नहीं। तो हम लोग भगवान भी नहीं है, आपको गॉड भी नहीं है, हम लोग किस साइड मूव करेगा मार्केट हमको समझ में आ गया नहीं आएगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक ट्रेड करो, दिन में प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ वहां से, ठीक है। तो अभी हमारा जो रूल्स है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, वो रूल्स में आपको बताऊंगा। रूल्स के अंदर क्या क्या है, मल्टीपल टाइम नीड टू टेस्ट दिस लेवल्स और रेंज पे हो जाना चाहिए। मल्टीपल टाइम नीड टू टेस्ट दिस लेवल और वन रेंज, एक रेंज पे हो जाना चाहिए। तो ये बात क्या है, यहाँ पे जाके देखो एक ट्रायंगल, मान के चलो एक ट्रायंगल बना रहा है, तो मल्टीपल टाइम टच हमने कितने बार बोला है, हमने कितने बार बोला है, कोई बोल पाएगा? मल्टीपल टच हम मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कितने बार बोलते हैं, कोई बोल पाएगा? हाँ, मिनिमम 3 टाइम्स, 3 टाइम से ज्यादा होना चाहिए, 3 टाइम से ज्यादा, 3 टाइम से ज्यादा होना चाहिए। याद करके रखो, लिख के रखो, नोटपैड में लिखना स्टार्ट करो। 3 टाइम से ज्यादा होना चाहिए, 3 टाइम से ज्यादा। एक ही चीज मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज है, उसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ। 3 टाइम से ज्यादा होना चाहिए। जब 3 टाइम से ज्यादा होगा तब जाके हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। 3 टाइम से कम हो रहा है तब जाके एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं तो 1 रेंज पे हो जाना चाहिए। 1 रेंज पे मतलब इसी टाइप का कैंडल बनाते हुए आ रहा है, एक रेंज पे हो गया, इस टाइप का कैंडल बना हुआ है, ये भी चलेगा। और क्या चलेगा? 3 टाइम से ज्यादा, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आके ब्रेक डाउन किया। तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो 3 टाइम से ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो 1 रेंज पे होना चाहिए, 1 रेंज पे हो जाना चाहिए। नहीं तो हमारा 3 टाइम से ज्यादा होना चाहिए, 3 टाइम से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो कैंडल ने ब्रेक डाउन दे रहा है, यहाँ पे 3 टाइम से ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहा है। हम कब ट्रेड लेंगे? जब तक ये ट्रेड लाइन का नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है। याद करके सुनो क्या बोल रहा है मैं, जब तक ये कैंडल का नीचे क्लोजिंग नहीं, इसको टच कर दिया, कुछ हमारा कुछ नहीं जाता है, आता नहीं, कुछ नहीं जाता है। जब तक इसको कैंडल को ब्रेक करके क्लोज, ये जो ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करके क्लोज, इसको टच कर दिया, हमारा कुछ आएगा नहीं, जाएगा नहीं, हमारा सेटअप में बैठेगा नहीं।
हमारा सेटअप में कब बैठेगा? जब इस लाइन को ब्रेक करके क्लोज करेगा। ये चीज ध्यान से सुनो, कैंडल जब तक वो ट्रेड लाइन को ब्रेक करके क्लोज नहीं कर रहे तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। जब तक ट्रेड लाइन को ब्रेक करके टच करेगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये गलती करते हो, टच कर जाएगा आप ट्रेड में एंट्री कर जाओगे, नहीं करेंगे आप। ट्रेड में कब एंट्री करेंगे? जब तक वो ब्रेक करके क्लोज नहीं कर रहा है। जब तक ब्रेक होगा, क्लोज करेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमारा क्या क्या कंपोनेंट आएगा? जैसे ही ब्रेक करके क्लोज करेगा हम चेक करेंगे प्राइस रिजेक्शन एंड बिग कैंडल। यहाँ पे जाके जो ब्रेक करके जो कैंडल बन रहा है वो क्या इस टाइप का कैंडल बन रहा है जिसमें प्राइस रिजेक्शन है, सेलिंग साइड प्राइस रिजेक्शन है, बन रहा है क्या? सेलिंग साइड प्राइस रिजेक्शन है, ये बन रहा है क्या? बड़ा कैंडल जो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए उस टाइप का एक बड़ा कैंडल बना दिया। जो कैंडल का रेंज तुम देखोगे एक बड़ा कैंडल है, जो रेंज पे चल रहा है उससे भी ज्यादा एक बड़ा कैंडल बना दिया। जब देखोगे बड़ा कैंडल बन गया, नहीं तो यहाँ पे जाके ब्रेक करके क्लोज कर दिया तो इजीली तुम ट्रेड ले लोगे। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे जाकर ब्रेक करके क्लोज कर दिया, तब जाके तुमने इजीली ट्रेड ले लोगे। लेकिन जब तुम देखोगे क्योंकि ये इतना बड़ा एक कैंडल बन जाएगा तो एसएल तुम्हारा क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। और क्या होगा? ये पॉइंट जो मूवमेंट कर गया ये क्या करेगा? रिवर्स करेगा। तो सर हम कहाँ पे जाके ट्रेड लेंगे? प्राइस रिजेक्शन हो जाएगा, बड़ा कैंडल बन जाएगा तो हम ट्रेड ही नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली ट्रेड मिलेगा। कहां पे जाके ट्रेड मिलेगा? हम तब क्या करेंगे? ये जो हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया था इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, और क्या वेट करेंगे? यहाँ घूम के कब ये फिर लेवल पे आए, ये लेवल को फिर से टच कब करें, ये हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? लास्ट टेस्ट एंड लास्ट केस स्टडी। लास्ट केस कहां पे हुआ? थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ब्रेकडाउन कहां पे हुआ? ये पॉइंट को हमने क्या करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे। ये पॉइंट को हमने एक्सटेंड कर देंगे। ये पॉइंट जो है लास्ट केस लास्ट टेस्ट क्या होता है? जो लास्ट ब्रेकडाउन किया था 3 बार से ज्यादा जहां पे ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकडाउन करके जब क्लोज किया है वो लाइन को लास्ट केस बोलता है, वो पॉइंट को लास्ट केस बोलता है। ये जो लाइन ट्रेड लाइन जो सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन को हम क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे और वेट करेंगे कब घूम के फिर ये लेवल पे आएगा। जब यहाँ पे घूम के आएगा ये इस टाइप का कैंडल बना देगा, ऊपर साइड से रिजेक्शन, नहीं तो एक बेयरिश कैंडल बनाएगा। इसका लो को जैसे ब्रेक करेगा हमने सेल कर देंगे, इसका लो को जैसे ही ब्रेक करेगा हमने सेल कर देंगे, हमने यहाँ पे जाके सेल कर देंगे। तो लास्ट केस लास्ट टेस्ट कब चेक करना है? जब ये प्राइस रिजेक्शन नहीं तो बड़ा कैंडल दिखेगा तब जाके इसको चेक करना है। चेक कब नहीं करना है? मान के चलो बड़ा कैंडल भी नहीं बना है, छोटा कैंडल बनाया यार, इसका नीचे ही क्लोज कर दिया, इतना बड़ा कैंडल यार, कुछ भी प्राइस रिजेक्शन भी नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा ऊपर साइड छोटा और नीचे साइड छोटा, प्राइस दोनों साइड छोटा छोटा शैडो दिख रहा है, तब जाके हम ये लास्ट केस लास्ट टेस्ट के लिए वेट नहीं करेंगे। कब हम लास्ट केस लास्ट टेस्ट के लिए वेट नहीं करेंगे? जब दिखेंगे वहां पे जाके एक छोटा कैंडल बना के क्लोज किया, वो ट्रेड जो सपोर्ट लाइन है वो सपोर्ट लाइन का नीचे, तब जाके लास्ट केस लास्ट टेस्ट के लिए वेट नहीं करेंगे। तब जाके हमारा ये कंपोनेंट, ये जो तुम्हारा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट मैच करने का जरूरत नहीं है। कंपोनेंट को कब मैच करोगे? जब प्राइस रिजेक्शन दिखेगा और बिग कैंडल दिखेगा, एक बड़ा कैंडल बनेगा नहीं तो एक प्राइस रिजेक्शन कैंडल दिखेगा, तब जाके तुमको लास्ट केस लास्ट टेस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। लास्ट टेस्ट क्या है? जो सपोर्ट लाइन है वो सपोर्ट लाइन को एक्सटेंड करना है और घूम के जब यहाँ पे आएगा और ये लेवल पे आके इस टाइप का जो ट्रेंड रिवर्सल वाला कैंडल बनेगा, नहीं तो एक बेयरिश कैंडल बन जाएगा, बेयरिश एंगल पिन बन जाएगा, उसको लो को जैसे ही ब्रेक करेगा हमने सेल करेंगे। छोटा कैंडल होगा तो उसका पहले वाला कैंडल का हाई पे जाके सेल लगाएंगे, और बड़ा कैंडल होगा तो उसका हाई पे जाके सेल लगाएंगे, और वन शॉर्टेड जो मिलेगा हम ले लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। लास्ट केस लास्ट टेस्ट के लिए कब वेट करना है, कब वेट नहीं करना है? जब प्राइस रिएक्शन वाला कैंडल नहीं तो बड़ा कैंडल नहीं दिखेगा। बड़ा कैंडल, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक चीज हम 10 बार बताएंगे, आपको दिमाग में घुसाएंगे, उसके बाद आपको छोड़ेंगे। जब आपको बड़ा कैंडल नहीं तो प्राइस रिजेक्शन वाला कैंडल नहीं दिखेगा
तब जाके हमको ये चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। हम चेक कब करेंगे? जब प्राइस रिजेक्शन वाला कैंडल नहीं तो बड़ा कैंडल दिखेगा, तब जाके लास्ट टेस्ट के लिए हम वेट करेंगे। यहाँ तक, यहाँ पे जाके क्या देखेंगे? एक ट्रेंड रिवर्सल वाला कैंडल, नहीं तो एक बेयरिश कैंडल जैसे ही बनेगा उसका लो को जैसे ब्रेक करेगा हमने सेल कर देंगे, और इसके ऊपर जाके चला जाएगा तो हम कुछ ट्रेड नहीं ले पाएंगे, तब जाके अवॉइड कर दो, तब जाके अवॉइड करना पड़ेगा। इसको निकाल के ऊपर चला जा रहा है, जाके अवॉइड कर दो, तब जाके नेक्स्ट सेटअप हमने ढूंढेंगे। सेटअप पे नहीं बैठ रहा है तो छोड़ देंगे, इसको ब्रेक करके क्लोज करके ऊपर चला जा रहा है तो छोड़ दो, रिवर्स ट्रेड लेने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाके इस टाइप का कैंडल बना देगा, तब जाके हमने ट्रेड में एंट्री करेंगे। यहाँ पे नहीं बैठ रहा है तो छोड़ दो, वहां पे ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है। सेटअप पे नहीं बैठ रहा है हमारा, छोड़ दोगे, नेक्स्ट सेटअप के लिए फिर से वेट करोगे, ठीक है। तो उसके बाद जो थर्ड नंबर कंपोनेंट है, थर्ड नंबर कंपोनेंट में हमारा है फिवियास 3-4 कैंडल का वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा। जो ब्रेकडाउन वाला कैंडल है, जो ब्रेकडाउन कर रहा है उसका पहले 3-4 कैंडल 1 2 3 उसके बाद ब्रेकडाउन कर रहा है 3-4 कैंडल का वॉल्यूम, फिवियास 3-4 कैंडल का वॉल्यूम से ब्रेकडाउन वाला कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। फिवियास 3-4 कैंडल का वॉल्यूम से ब्रेकडाउन वाला कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। मान के चलो इस टाइप का कैंडल बन रहा है, 3 कैंडल दिख लिया, 3 कैंडल प्रीवियस 3 कैंडल ऐसे टाइप का वॉल्यूम बन रहा है तो परफेक्ट बैठेगा। लेकिन एक कैंडल का वॉल्यूम ऐसा है, उसके बाद ऐसे करके ऐसे वॉल्यूम है तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे जाके ब्रेक कर देगा, इसका वॉल्यूम बड़ा है और प्रीवियस 2 कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, तब जाके वो नहीं चलेगा। प्रीवियस 3-4 कैंडल का वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा। जो ब्रेकडाउन वाला कैंडल है उसका वॉल्यूम प्रीवियस 3-4 कैंडल का वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, जो ब्रेकडाउन वाला कैंडल है उस कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस 3-4 कैंडल का वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जाके हमको क्या क्या कंपोनेंट प्राइस एक्शन में ट्रेड करने के लिए सोचना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या क्या कंपोनेंट हम विदाउट चेक हम ट्रेड नहीं ले सकता है। पहला कंपोनेंट मल्टीपल टाइम नीड टू टेस्ट दिस लेवल्स। मल्टीपल टाइम वो लेवल को टेस्ट होना चाहिए और एक रेंज पे हो जाना चाहिए। एक रेंज पे होगा, नहीं तो मल्टीपल टाइम टेस्ट होना मैंडेटरी है। उसके बाद क्या है, प्राइस रिजेक्शन चेक एंड बिग कैंडल। प्राइस रिजेक्शन चेक करना है, प्राइस रिजेक्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और क्या बड़ा कैंडल बना के क्लोज कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, तब जाके हम लास्ट टेस्ट के लिए वेट करेंगे। लास्ट टेस्ट के लिए कब वेट करेंगे? जब तक एक बड़ा कैंडल नहीं बनता है और एक प्राइस रिजेक्शन कैंडल नहीं बनता है, तब तक हम वेट बनेगा तब जाके वेट करेंगे। नहीं बन रहा है, यहाँ पे जाके क्लोज कर दे रहा है कोई कैंडल, तो जाके वहां पे हमको लास्ट टेस्ट के लिए वेट करने का कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम बड़ा कैंडल नहीं बनता है और प्राइस रिजेक्शन कैंडल नहीं बन रहा है तो हमको कोई जरूरत नहीं है वहां पे। यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया, यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया, ऊपर साइड छोटा रिजेक्शन, नीचे साइड छोटा रिजेक्शन, इसका लो को ब्रेक करेगा, हमने ट्रेड ले लेंगे। और उसके पहले हम क्या देखेंगे, थर्ड कंपोनेंट प्रीवियस 3-4 कैंडल का वॉल्यूम चेक करेंगे। वॉल्यूम मैच कर गया, प्रीवियस 3-4 कैंडल का वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन किया तो इजीली इसका लो ब्रेक करेंगे, हमने ट्रेड कर देंगे। जब ये लेकिन बड़ा कैंडल बन गया तब हम वेट करेंगे लास्ट टेस्ट के लिए। यहाँ पे जाके बेयरिश कैंडल बनेगा इस टाइप का और इसका लो को जैसी ब्रेक करेगा हमने ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे जाके वॉल्यूम चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, वॉल्यूम चेक हमेशा ये पॉइंट पे होगा। ये पॉइंट पे जाके वॉल्यूम चेक करने का जरूरत नहीं है। वॉल्यूम हम चेक करेंगे ओनली यहाँ पे जहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे एक बार वॉल्यूम चेक हो जा रहा है तो यहाँ पे जाके और वॉल्यूम चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया ये 4 कंपोनेंट कैसे मैच कराना है। अभी हमको सारे पैटर्न का दिखाएंगे, आपको कहाँ पे जाके मैच कराना पड़ेगा, कौन सा पैटर्न में कहाँ पे जाके मैच कराना पड़ता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ये चीज मैच कैसे कराना है वो भी चीज बताऊंगा। देखो प्राइस एक्शन का पैटर्न तो आपको पता है, फ्लैग पैटर्न क्या है आपको पता है, ट्रायंगल पैटर्न क्या है आपको पता है, हेड एंड शोल्डर क्या है आपको पता है, बट डबल टॉप डबल बॉटम क्या है ये भी पता है आपको। लेकिन आपको ये चीज पता नहीं था जो पैटर्न जो बन रहा है वो सक्सेसफुल है क्या नहीं है। जब तक ये 4 कंपोनेंट मैच नहीं करेगा वो ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, मतलब वो ब्रेक जो मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है वो ब्रेकडाउन सस्टेनेबल ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा ये 4 कंपोनेंट जब तक मैच नहीं कर रहा है हम जाके ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। 4 कंपोनेंट मैच कर गया
तो वो ट्रेड 100% चलेगा ही चलेगा। लेकिन ये 4 कंपोनेंट मैच नहीं कर रहा है, तब जाके ये सस्टेनेबल नहीं होगा। आप लोग काफी बार ऐसे होता है आपके साथ, आप ब्रेकडाउन में तो ट्रेड कर लिया, लेकिन वहां से रिवर्स कर जाता है, वहां से एसएल को आप हिट कर जाता है, लेकिन वहां पे जाके आप फास्ट मूवमेंट आपको मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये 4 कंपोनेंट वहां पे जाके मैच नहीं होता है। ये 4 कंपोनेंट मैच हो जाएगा तो वो ट्रेड आपको 1-2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर प्रॉफिट देके चला जाएगा। लेकिन ये 4 कंपोनेंट मैच नहीं करेगा और वहां पे जाके तुम ट्रेड लोगे तो वहां पे जाके ट्रैप होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, 90% चांसेस रहता है ये ट्रैप कर देगा आपको। वहां पे जैसे आप एंट्री लेंगे वहां से रिवर्स कर जाएगा मार्केट। तो ये 4 पॉइंट आप लिख लो, ये 4 पॉइंट बहुत मैंडेटरी है। हमारा मेजर प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन में ट्रेड करता हूं उसका सबसे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है ये 4 जो रूल्स है, ये 4 रूल। तो आप अभी तक नहीं लिखा है तो मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, ये आप ब्रीफ करके आपका, मैंने जैसे बताया, ये ब्रीफ करके आपका नोट पैड में आप ये लिख लीजिए। अब मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा। 958 हो रहा है, 948 हो रहा है, 950 से मैं आपको सारे पैटर्न का एग्जाम्पल दिखाऊंगा एक एक। उसके बाद आपको जो मैं लाइव ट्रेड कराऊंगा, मैं शायद आपको फ्राइडे को लाइव ट्रेड कराऊंगा, थर्सडे को लाइव नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको फ्राइडे को लाइव ट्रेड कराऊंगा। फ्राइडे आपको सेम लिंक काम करेगा, जो मैंने आपको लिंक भेजा है लाइव ट्रेड करने के लिए, वो मैंने आपको फ्राइडे को कराऊंगा, क्योंकि किसी का एक का प्रॉब्लम आ रहा है तो जो थर्सडे को अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है आपको फ्राइडे को मैं ट्रेड कराऊंगा लाइव ट्रेड। तो क्योंकि ऐसे ही तुमको पता है काफी सारे लोग ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहता है, ऑप्शन जो सेलिंग करता हूँ वो इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक है आप लोग शुरुआत में ऑप्शन सेल नहीं कर पाओगे, तो फंड का वजह से ऑप्शन सेल नहीं कर पाओगे तो फ्यूचर में ट्रेड कर पाओगे। तो फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए एक्सपायरी डे में फ्यूचर में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि बोथ साइड मूवमेंट होता है। तो उसीलिए मैं ट्राई करता हूँ आपको फ्राइडे के लिए। फ्राइडे आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन रहेगा, जो लाइव ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को रहेगा, जो सैटरडे को 15 तारीख को होने वाला था वो 15 तारीख को नहीं होएगा, आपको वो 16 तारीख को मिलेगा। 16 तारीख मतलब फ्राइडे को लाइव ट्रेड रहेगा मेरे साथ। जो आईडी पासवर्ड है वो सेम आईडी पासवर्ड ही काम करेगा, जो आईडी पासवर्ड मैंने आज तुमने ज्वाइन किया उसका नीचे देखना 15 तारीख का एक लाइव ट्रेडिंग सेशन का लिंक दिया हुआ है, वो 16 तारीख में काम करेगा। थर्सडे लाइव ट्रेडिंग सेशन नहीं होगा, वो आपका होगा फ्राइडे को। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन मत पूछना जो थर्सडे को लाइव ट्रेड होगा क्या, थर्सडे को लाइव ट्रेड नहीं होगा, फ्राइडे को लाइव ट्रेड होगा मेरे साथ। जो लिंक है उसी लिंक फ्राइडे को काम करेगा। जो लिंक आपको मैंने भेजा है 15 अक्टूबर के लिए, वो 16 अक्टूबर भी काम करेगा। 15 अक्टूबर का जो लिंक है वो 16 अक्टूबर भी काम करेगा, और उस लिंक का थ्रू ही आपको लाइव ट्रेड में ज्वाइन होना पड़ेगा। लेकिन कौन ज्वाइन हो पाएगा? ये 4 दिन के मैं जो प्राइस एक्शन बताऊंगा आपको, ये आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप ट्रेड कर पाओगे मेरे साथ। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, मैं आज उसको ज्वाइन करा दिया, लेकिन लाइव ट्रेड सेशन में आपको ज्वाइन हम नहीं कराएंगे, क्योंकि आपको पता है वहां पे मेरा जो रनिंग बैच चल रहा है लाइव ट्रेडिंग का, उसका स्टूडेंट भी रहता है। तो जो प्रैक्टिस वो लोग प्रैक्टिस किया है इसीलिए मैंने उसको लिया है, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको हम लाइव ट्रेड सेशन में अप्रूव नहीं करेंगे, ये पहले ही बता देता हूँ। ये 4 दिन आपका हाथ में रहेगा, ये 4 दिन में मैं जैसे आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा वो प्रैक्टिस करके आपको भेजना पड़ेगा। जो आज जैसे मैंने आप लोग भेजा है सेम उसी टाइम में आपको भेजना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। जिसको मैंने गुड लिखा हूं मतलब उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, और भी जिसको एक्सेलेंट, वंडरफुल, ग्रेट लिखा हूं वो परफेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको ये प्राइस एक्शन सिखा रहा हूं, इसको भी ऐसे करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 मिनट टाइम देता हूं, 2 मिनट टाइम के अंदर ये लिख लो, उसके बाद हम फिर 5:53 में फिर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, उसके हेलो बाद हम, हाँ बोलो। नमस्ते जी। हाँ बोलो सर, हमारे यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि मुझे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, मैंने बहुत सारी चीज मिस कर दी आज आपकी। ओके। अब मेरे पास समस्या ये हो रही है कि बीच बीच में नेट चला जाता है, अधूरी बात समझ में आ रही है, आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा समझ में, तो अब क्या करें? ठीक है, तुम एक बार बाद में कॉल करना, मैं बता दूंगा। अच्छा, एक बात और, कोई बात नहीं, अभी तो नेट चल रहा है, मैं बात कर लेता हूँ। आप मुझे बस जस्ट ये थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा कि आप क्या देख के ट्रेड लेते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट उसके बाद बस ये थोड़ा ब्रीफ हो जाएगा तो मुझे काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है ना, तो वो इजी हो जाएगा। और मुझे बस ये बता दीजिएगा कि जब आप ट्रेड करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए, और उसके बाद आपके जब हम सेल करें तो हमें क्या देखना, और बाइंग करना तो हमें क्या देखना है। ये 3 चीजों में मुझे लगता है काफी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो मैं कंटिन्यू आपका देख रहा हूँ, लेकिन बीच में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि नेट जा रहा है। ठीक है हाँ जी, तो ये मैं कब, आप मुझे आज ही इसी सेशन में समझा दीजिएगा। हाँ बता देंगे आपको। ठीक है, अभी आप बताइए, आपका कुछ डाउट है जो मैंने बताया 4 रूल्स, ये 4 रूल्स लेके कुछ भी डाउट है? हेलो। हाँ बोलिए सर, ये जो प्राइस एक्शन में जहाँ पे प्राइस रिजेक्शन और चेक जो बिग कैंडल हुआ, उसके बाद फिर लाइन पे जब टच करेगा वहां पे कहाँ पे सेल करेंगे? वो जो लाइन पे टच करेगा, मान के चलो बड़ा कैंडल बन गया, ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया, फिर मूव करके लाइन पे यहाँ टच पे किया, जाके जो हमारा प्राइस रिजेक्शन वाला कैंडल, तुम फर्स्ट डे अटेंड किया था क्लास? हाँ ये सेकंड। हाँ, तो प्राइस रिजेक्शन वाला कैंडल नहीं तो बेयरिश कैंडल बनेगा, उसका लो पे जाके हमने सेल करेंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ तो सर, ये समझ लेवल में पे आया। जाके क्या कैंडल बनना चाहिए तुम बताओ? यहाँ पे बेरिश कैंडल, नहीं तो ऊपर से प्राइस रिजेक्शन आना चाहिए। ग्रेट ग्रेट, बस और कुछ नहीं है सर। और एक है सर, मैंने जो स्क्रीनशॉट सर बहुत सारे भेजे थे, बट उसमें सर आप कुछ कमेंट नहीं दिए। अच्छा सही है कि सर पिछले वाला ट्रेनिंग सेशन में भेजा था मैंने। अच्छा, अभी तुमने मैं नहीं भेजा? सर उस टाइम मैंने बहुत बार रेज हैंड किया, आपने अनम्यूट नहीं किए। अच्छा, तो मैंने पूछ नहीं पाया। अच्छा ठीक है, तुम एक बार फिर से फॉरवर्ड कर देना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। ओके, थैंक यू। हेलो सर, ब्रेकडाउन कैंडल का जो वॉल्यूम है, हाँ वो प्रीवियस 3-4 कैंडल से बड़ा होना चाहिए ना? हाँ, बड़ा होना चाहिए, तभी वो सक्सेस हो पाएगा। तब सक्सेसफुल होगा, नहीं तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। ओके सर। अगर सर दो कैंडल का वॉल्यूम हाई रहता है, नहीं तब भी ना कि नहीं करेंगे। 3 बार तो आना ही चाहिए, 3 बार तो वॉल्यूम ज्यादा होना ही चाहिए। 3 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम आना ही चाहिए। ठीक है, हाँ आप बताइए। हेलो सर। हाँ बोलो सर, पहला जो ब्रेकआउट हुआ, हाँ वो जो तुमने बताया ना वॉल्यूम, वो फर्स्ट वाला ब्रेकआउट में देखना चाहिए या रीटेस्ट हुआ ना उधर लास्ट के उधर देखना चाहिए? इसमें वॉल्यूम चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, पहली वाला ब्रेकडाउन में हम वॉल्यूम चेक करेंगे। वॉल्यूम चेक करेंगे, फिर रीटेस्ट के बाद कोई रीस्टेट के साथ वॉल्यूम चेक का कोई नहीं है। एक बार वॉल्यूम चेक हो जा रहा है तो वहां पे खत्म कर दो। कितने बार एक ही काम करोगे? ओके सर, थैंक यू। ये डॉट मैंने तो बताया ये चीज, सुनता नहीं हो सही से। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो सर, जो ब्रेकडाउन वाले कैंडल जो हम लोग वॉल्यूम देखेंगे उसमें, वो ब्रेकडाउन वाले कैंडल में अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं आया और उसके नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा आ गया, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे। रूल को हमको फॉलो करना है, क्योंकि कभी कभी स्मार्ट ट्रेडर्स या एफआईएस जो करेंगे वो पूरा वॉल्यूम नहीं, एग्जैक्टली ब्रेक हमारा रूल्स को फॉलो नहीं होगा, हम जाके ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। हमारे पास 5-6 सेटअप है और जो जिसको फॉलो करेगा उसको, हमको दिन में एक ही ट्रेड लेना है। ठीक है, दिन में हमको एक ही ट्रेड लेना है। एक सेटअप फेल हो जा रहा है तो हम जाके ट्रेड हमने नहीं लेंगे। तुमको पहले ही क्या बोला है, कोई लड़की तुमको शादी करना नहीं चाहता है, तुम जबरदस्ती शादी करोगे, वो लाइफ में हैप्पी नहीं होगा।
बराबर बराबर। ठीक है? सर मैंने भी यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट भेजे सेम है, सर। तुमको सेटअप में नहीं बैठ रहा है, तुम जबरदस्ती वो ट्रेड को ले लोगे, वो तुमको एसएल देके ही लेके जाएगा। बराबर सर, बराबर। सर मैंने भी स्क्रीनशॉट भेजे सर, 3:30 बजे से पहले ही भेजे मैंने, एक बार वो उस पे भी फीडबैक दे देना मुझे सर। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बोलो। आपने बताया कि वॉल्यूम जो है, जिस वॉल्यूम को हम देख रहे हैं उससे पहले वाले वॉल्यूम से बड़ा होना चाहिए। हाँ। अब हम जिस वॉल्यूम को देख रहे हैं, वॉल्यूम बार को देख रहे हैं, तो वो वॉल्यूम को पूरा कंप्लीट होना का वेट करें क्या पहले? जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है तुम ट्रेड कैसे लोगे? तो हम उसको वेट करेंगे कि जिस वॉल्यूम पे हमारी नजर है वो पूरा हो जाना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा वॉल्यूम भी कंप्लीट नहीं होगा। कैंडल क्लोज हो गया वॉल्यूम भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। अब मान लीजिए वो वॉल्यूम हमारा पूरा हो गया और वो पूरा बड़ा कैंडल बन गया, तो हम उसमें ट्रेड ले लें। बड़ा कैंडल बन जाएगा, नहीं तो प्राइस रिएक्शन वाला कैंडल बनेगा, तब जाके किसके लिए वेट करना पड़ता है। क्या करें? मान के चलो ब्रेकडाउन में बड़ा कैंडल बन गया, अच्छा, इस टाइप का एक बिग कैंडल बन गया, तब जाके क्या किसके लिए वेट करना पड़ता है? नेक्स्ट कैंडल के लिए करेंगे ना वेट। किसके लिए? नेक्स्ट कैंडल जो है इसके क्लोजिंग से ऊपर होना चाहिए। घंटा होना चाहिए, घंटा। कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा? बिग कैंडल बनेगा, नहीं तो प्राइस लास्ट टेस्ट का वेट करेंगे। लास्ट टेस्ट के लिए वेट करेंगे। बड़ा कैंडल बन जा रहा है, देखो यहाँ पे जाके छोटा कैंडल बन रहा है, तो हम यहाँ पे जाके ट्रेड में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, लोग को जैसे ब्रेक करेगा, नेक्स्ट कैंडल ओपन होके लोग को जैसे ब्रेक करेगा, हमने ट्रेड में एंट्री कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जाके बड़ा कैंडल बन गया, तब हम लास्ट टेस्ट के लिए वेट करेंगे, यहाँ तक वेट करेंगे। और यहाँ पे जाके ऊपर साइड प्राइस रिजेक्शन, नहीं तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल दिखेगा, तब जाके उसका नीचे हम सेल कर देंगे। उसको लो को जैसे ही ब्रेक करेगा हमने सेल कर देंगे। यहाँ पे छोटा कैंडल जाके ब्रेक कर रहा है, तो इसका लो को जैसे ही ब्रेक करेगा हमने सेल कर देंगे। और यहाँ पे जाके एक वीक वाला कैंडल बन रहा है और नहीं तो बेयरिश कैंडल बन रहा है, उसका लो को जैसे ही ब्रेक करेगा हमने सेल कर देंगे। सर एक छोटा डाउट था। हाँ, अभी ये जो बड़ा कैंडल बन गया, ठीक है, और वॉल्यूम वगैरह भी सब सही है और अपन रीटेस्ट के लिए वेट किया है, लेकिन रीटेस्ट के लेवल्स तक वो आया ही नहीं। हाँ तो छोड़ दोगे, सेटअप पे नहीं बढ़ रहे हो तो कैसे ट्रेड लो लगे? तुम्हारे पास दूसरा सेटअप नहीं है क्या? ओके, थैंक यू सर। ये आपने सबसे यही प्रॉब्लम होता है, सेटअप पे नहीं बैठता है, जबरदस्ती उसको ट्रेड करना ही है। अरे कोई बोल के रखा है क्या तुमको आज ट्रेड करना ही है? नहीं बढ़ रहा है तो छोड़ दो ना, दूसरा सेटअप ढूंढो। ये हमको समझ में नहीं आता है। सब लोग यही बात पूछता है, जो सर यहाँ पे नहीं आएगा तो क्या करेंगे? अरे क्या करोगे? नहीं करोगे, ट्रेड नहीं लोगे। यही तुम्हारा दिमाग में घुसाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। जब तक सेटअप में नहीं बैठ रहा है हम जाके ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। सबका एक ही क्वेश्चन है, मेरा सेटअप पे नहीं आ रहा, रिटेस्ट करने तक नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? अरे वो सेटअप पे नहीं बैठ रहा है तो क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरा सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा। दूसरा सेटअप जरूर मिल जाएगा तुमको। एक तो सेटअप तुमको मिलेगा, ऐसा नहीं। देखो दिन में हमको एक ही ट्रेड करना है, सेटअप पे नहीं बैठ रहा है तो अवॉइड कर दो, सेटअप पे बैठ रहा है जाके ट्रेड ले लो। अभी देखो मैं ट्रेड करूंगा, आप ट्रेड करोगे, 1-2 सेकंड का 3 सेकंड 4 सेकंड का फर्क होगा, क्योंकि मेरे ट्रेड करते करते मेरा एक्सपीरियंस आ गया। मेरे को देख के पता चल जाता है यहाँ से किस साइड मूवमेंट करेगा, किस टाइप का मूवमेंट मार्केट के अंदर हो सकता है। लेकिन ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, एक दिन का खेल नहीं है ये। जितने प्रैक्टिस करोगे उतने इजीली आ जाएगा वो। ठीक है, अभी हम सारे पैटर्न को बताएंगे आपको, सारे पैटर्न के अंदर क्या क्या है। सारे पैटर्न के अंदर पहली वाला हमारा पैटर्न है बुलिश एंड बेयरिश फ्लैग पैटर्न। उसके बाद है ट्रायंगल पैटर्न, अच्छा 10 बज गया। उसके बाद है ट्रायंगल पैटर्न, उसके बाद डबल टॉप डबल बटन पैटर्न। ये पैटर्न आपको फाइंड आउट करना बहुत इजी है, लेकिन ये कंपोनेंट मैच करना शुरुआत में बहुत आपको तकलीफ होगा। मैंने क्या बताए थे, आप गाड़ी चलाना, मान के चलो एक बाइक तुमको ड्राइव कर रहा है, तुमको बाइक ड्राइव करना तुमको पता नहीं है। ठीक है, बाइक तुमको ड्राइव करना तुमको पता नहीं है, तब जाके तुम सोचोगे हाई रोड पे जाके बाइक ड्राइव करोगे, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पहले तुमको गली में चलाना सीखना पड़ेगा।
शहर का जो गली है, गली के अंदर चलाना सीखना पड़ेगा, तब जाके तुम हाई रोड पे जाके गाड़ी चला सकते हो। एक बार गली में चलाना सीख जाओगे तब जाके आप हाई रोड पे जाके भी गाड़ी चला सकते हो, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कंपोनेंट मैच करके ट्रेड करना शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैंने क्या बताया, जब तुम सुबह में उठकर डेली ब्रश करते हो ना, लेकिन सुबह में उठकर डेली ब्रश करोगे ही करोगे, क्योंकि वो हैबिचुएट हो चुका है। जब तुमको प्राइस एक्शन का ये रूल्स फॉलो करना हैबिचुएट हो जाएगा, तब ये रूल फॉलो करके ट्रेड लोगे। देखो ह्यूमन हम लोग है, हम लोग हैबिचुएट हो जाता है, हैबिचुएट हम लोग हो जाता है। हम सुबह में ब्रश करना, ये हैबिचुएट बचपन से हम करके आ रहे हैं, ये हैबिचुएट हो गया। अब जब एक ही चीज को कंटिन्यू करते हुए जा रहे हो, एक ही चीज ये आप 15 डेज यूज करो, 15 डेज करने के बाद ये भी तुम्हारा हैबिचुएट हो जाएगा। जैसे ट्रेड बुक लिखना, ये तुम 15 डेज करो, ये तुम्हारा हैबिचुएट हो जाएगा। लेकिन तुम एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे तो नहीं सक्सेसफुल होगा। मेरा जितने तक स्टूडेंट अभी तक सक्सेसफुल बना, देखो इतने सारे स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं बन पाता है, क्योंकि उसका पीछे में एक ही लॉजिक रहता है। क्या लॉजिक पता है? वो आज ये चीज सीख के जाएगा, 2 दिन बाद फिर एक जगह पे जाएगा, वहां पे जाके सीखेगा, फिर 4 दिन बाद और एक जगह पे यूट्यूब पे दिखेगा, ये स्ट्रेटेजी है 100% सक्सेस स्ट्रेटेजी है, ये फलाना ये डिमका, वो जाके सीखेगा। कुछ नहीं होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं आपको ये लिख के दूंगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक ही चीज करना है, वो कंटिन्यू करना है। देखो हर एक स्ट्रेटेजी सही है, हर एक सेटअप सही है जब काम करता है, जब उसमें प्रैक्टिस करोगे, जब उसको कंटिन्यू फॉलो करोगे। ये चीज को हम कंटिन्यू फॉलो करके आ रहे हैं, तो इसीलिए आप देखोगे 21 तारीख से मैं ट्रेड कर रहा हूं, अभी तक मेरा 2 एसएल क्या है, 8 सक्सेस मिला है, ठीक है। तो लेकिन इस चीज को कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। जो चीज में क्या हो गया, सूरज को कॉल कर रहा है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। तो नहीं चल रहा है तो हम क्या जाके चला देंगे नेट? ठीक है, नेट आ जाएगा तो ट्राई करो, ज्वाइन करो। सा क्वेश्चन पूछता है, नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है तो हम जाके कनेक्ट कर देंगे। तो यही चीज मैं बोलता हूँ हमेशा, जो भी चीज यूज कर रहे हो, देखो 1000 रुपया देके सीख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है तुमको ये नहीं, तुमको एक्चुअली क्या है ना, ह्यूमन का ये होता है, जब आप 20,000 देके सीखोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, 1000 देके सीखोगे तो 2 दिन यूज करोगे, छोड़ दोगे। मेरा काफी सारा स्टूडेंट है जो सक्सेसफुल बन गया ऑलरेडी, लास्ट मंथ में ट्रेनिंग लिया है, अभी सक्सेसफुल बन गया, मेरे से अच्छा ट्रेड करता है। ऐसा स्टूडेंट भी मेरा है, मेरे से अच्छा ट्रेड करता है, ठीक है। कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, प्राइस एक्शन क्या है, सेटअप क्या है, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मेरे से अच्छा स्टूडेंट है, मेरे से अच्छा ट्रेड लेता है वो। मेरा जिस दिन गलती है, वो फोन करके बोलता है, सर ये आपका गलती है, आप गलत ट्रेड लिया है, इस ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए था, वो मेरे को बोलता है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू चीज को फॉलो करता है, कंटिन्यू चीज को फॉलो करना है, तब जाके देखो। जो ऑलरेडी यहाँ से वहां से सीख के आया है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, जो फ्रेश है एकदम आया है, जो फ्रेश आया है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। आप यही चीज को प्रैक्टिस करो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, ये चीज आपसे प्रैक्टिस करो, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। मेरा काफी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है, सक्सेस में पहुंच गया, वो अभी महीनों में 20 ट्रेड लेगा तो उसका 15 ट्रेड चलेगा ही चलेगा, ये मैं तुमको बता सकता हूँ, ये चलेगा ही चलेगा। लेकिन आपको बिलीव के साथ, प्रैक्टिस के साथ रहना पड़ेगा। आप ये मत सोच के आओ 2 दिन ऐसे लीड हो जाएगा उसके बाद छोड़ दोगे। मेरा बिग प्लेयर गेम में 2 दिन ऐसे लीड हो जाता है, तब भी जाकर हम बिग प्लेयर बनता है, तब भी जाकर हम ट्रेड लेते हैं। गैप अप गैप डाउन में रिट्रेसमेंट के बाद में कभी बार ऐसे भी होता है, ऐसे लीड कर देता है तो नेक्स्ट टाइम जाके फिर रिट्रेसमेंट करेगा तो जाकर हम फिर ट्रेड लेंगे। प्राइस एक्शन में किसी दिन हमारा फेलियर होगा तो नेक्स्ट डे सेम प्राइस एक्शन 4 कंपोनेंट के साथ मैच करेगा, फिर जाके हम ट्रेड लेंगे। हम छोड़ते नहीं है किसी चीज को। एक दिन फेल हो जाने से वो स्ट्रेटेजी खराब नहीं होता है, वो सेटअप बेकार नहीं होता है। देखो कोई तुमको सेटअप 10 दिन के अंदर 8 दिन प्रॉफिट दे रहा है, 2 दिन नहीं दे रहा है, तो वो सेटअप का गलती नहीं है। ये चीज तुम्हारा दिमाग में घुसाने के लिए तुमको यहाँ पे लेके आना हो।
ये चीज तुम्हारा दिमाग के घुसाना पड़ेगा। 2 दिन एसएल हिट होगा, कंटिन्यू 2 दिन एसएल हिट होगा, 1 दिन रेस्ट ले लो, वो भी सही है। 2 दिन एसएल हिट कर रहा है, 1 दिन रेस्ट ले लो, लेकिन वो स्ट्रेटेजी को निकाल के, वो सेटअप को निकाल के तुम दूसरे तरफ नहीं भागो। क्या होगा, वहां पे जाके फिर तुमको वो सेटअप को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो सेटअप को यूज टू होना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि ये 10 दिन का मेहनत तुम्हारा बेकार हो जाएगा। लेकिन इसको ही तुम कंटिन्यू यूज करते हुए जाओगे, मैं तुमको ये बता रहा हूं, तो तुम जरूर सक्सेस होगे, जरूर सक्सेस होगे। मैं कर पा रहा हूं, तुम क्यों नहीं कर पाओगे? मैं कर पा रहा हूं तो तुम क्यों नहीं करोगे? मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, अब मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है यहाँ पे। मैं कर पा रहा हूँ मतलब आप भी कर पाओगे, लेकिन आपको सही रूट में दिखा रहा हूँ, वो रूट को फॉलो करना पड़ेगा, हटना नहीं है। 1 एसएल हो जाएगा, 2 एसएल हो जाएगा, हटना नहीं है। ये चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, हटना नहीं है, कंटिन्यू रूल्स। देखो यहाँ पे आप मार्केट में आए हो तब रूल सबसे बड़ा फैक्ट है। यहाँ पे सेटअप उतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन रूल सबसे बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे 2 रूल तो आपको मैंडेटरी है, जो 1 डे 1 ट्रेड लेंगे। जो भी सक्सेस मेरा स्टूडेंट है वो दिन में 1 ही ट्रेड लेता था। 1 लॉट के साथ 2 महीना प्रैक्टिस किया है, 1 लॉट के साथ 2 महीना प्रैक्टिस किया है, और एक लड़का तो ऐसा है 1 महीना प्रैक्टिस किया, 45,000 बनाया। 1 लॉट से 45,000 बिलीव कर सकते हो 1 महीना में? 1 लॉट के साथ 45,000 बनाया, 1 लॉट के साथ, ये सोचो 45,000 1 लॉट के साथ बनाया। लेकिन सिंपल ये रूल्स को फॉलो करता है और कुछ नहीं देखता है वो। उसको मैं पूछता हूँ तुम क्या क्या और क्या करते हो, एक ही चीज उसका आंसर्स में आया सर, जब से आपका क्लास अटेंड किया उसके बाद यूट्यूब देखना बंद कर दिया। ठीक है, पुणे का लड़का है, वो बहुत अच्छा ट्रेड लेता है, बहुत अच्छा ट्रेड लेता है। ठीक है, उसको मैंने लास्ट वीक से वो 2 लॉट से काम कर रहा है अभी, उसके बाद बोला है 3 लॉट से 1 महीना और भी काम करेगा, 3 लॉट से काम करेगा। बहुत अच्छा ट्रेड करता है। सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके वो ट्रेड कर पा रहा है, मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ, आप भी ट्रेड कर पाओगे, लेकिन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी जो सेटअप में बता रहा हूँ इसको कंटिन्यू यूज करो, 1 डे 1 ट्रेड को फॉलो करो, जरूर सक्सेस तुमको दिखेगा ही दिखेगा। तुम लॉस में तो जाओगे ही नहीं, ये तुमको मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो अभी टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। पहले चीज हमारा है बुलिश एंड बेयरिश फ्लैग पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बुलिश एंड बेयरिश फ्लैग पैटर्न। कभी भी ये ट्रेंड रिवर्सल का नहीं होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का होता है। फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है, ऐसा एक पुल बनेगा, ये हो गया फ्लैग। हमेशा याद करके रखना, पुल का साइज बड़ा होगा, फ्लैग का साइज छोटा होगा। ऐसा एक पुल बनेगा और एक फ्लैग बनेगा। ठीक है, फ्लैग बनने के बाद ये ब्रेकआउट देने से हम ट्रेड करेंगे, इसको ब्रेकडाउन होने से ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया, ये बुलिश फ्लैग बन रहा है।